आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मांग किसे कहते हैं। एक वस्तु की मांग क्या होती है, मांग किसे कहा जाता है, मांग वक्र क्या होता है, मांग तालिका क्या होती है और इनके कितने प्रकार होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मांग वक्र की मांग के बारे में और मांग के निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मांग वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग क्या होती है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो उपभोक्ता एक अन्य बातें समान रहने पर निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के इच्छुक और योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी होता है। जो उपभोक्ता होता है, अन्य बातें समान रहती हैं। अन्य बातें क्या होती हैं जो समान होती हैं, वो लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अन्य बातें यानी मांग के जो निर्धारक तत्व होते हैं, जितने भी निर्धारक तत्व होते हैं कीमत को छोड़कर वो सभी समान रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कि सिर्फ कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है उसे हम अन्य बातें समान रहने पर परिवर्तन कहते हैं। और जो मांग का नियम है वह यही बताता है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर समय निश्चित होता है, निश्चित समय में, और जो एक वस्तु की कीमत है वह विभिन्न होती है, यानी कीमत कम भी हो सकती है और कीमत बढ़ भी सकती है। अलग अलग कीमत होती है, समय निश्चित होता है। समय निश्चित और विभिन्न कीमतों पर जो उपभोक्ता खरीदने के लिए इच्छुक व योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी होता है। मान लीजिए हम एक फ्रिज खरीदना चाहते हैं, उसको खरीदने के लिए हमारे पास जो हमारी इनकम है वो अवेलेबल है, हमारे पास उतनी इनकम है कि हम उस फ्रिज को खरीद सकते हैं, और उसकी इच्छा भी हम कर रहे हैं कि हम एक फ्रिज को खरीद लें, हमारी इच्छा भी है, लेकिन हम उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास इतनी इनकम भी है और हमारी इच्छा भी है, लेकिन हम उसे किसी रीज़न से खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो वह वस्तु की मांग नहीं कहलाएगी, क्योंकि वस्तु की जो मांग होती है वो उपभोक्ता द्वारा खरीदने की इच्छुक और योग्य ही नहीं बल्कि उपभोक्ता तैयार भी होना चाहिए। वस्तु की मात्रा को खरीदने के लिए जब उपभोक्ता तैयार और इच्छुक और योग्य होगा तभी एक वस्तु की मांग कहलाती है। मांग तालिका क्या होती है? मांग तालिका वह तालिका होती है जो एक वस्तु की विभिन्न कीमतों को दर्शाती है। एक वस्तु होती है, उसकी विभिन्न कीमतों को मांग तालिका दर्शाती है, तथा जो विभिन्न कीमतें होती हैं उन्हीं कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को भी बतलाती है। मांग तालिका वह होती है जो एक वस्तु की विभिन्न कीमतों को दर्शाती है, यानी कि कीमतें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और उन्हीं अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता उस वस्तु की जो मांग करता है तो मांगी गई मात्रा को बतलाती है। तालिका में दिखाया गया है कि जब कीमत एक है, 1 रुपये यानी कीमत है, तो उपभोक्ता की जो मांगी गई मात्रा है वो 4 रुपये है। जब कीमत बढ़कर 1 से 2 हो जाती है तो उपभोक्ता कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम करेगा, यानी मांग 4 से 3 हो जाएगी। कीमत के और ज़्यादा बढ़ने पर 2 से 3 जब कीमत हो जाती है तो मांग 3 से भी 2 हो जाती है, यानी जैसे जैसी कीमत बढ़ती जा रही है वस्तु की मांग जो है मांगी गई मात्रा में कमी होती जा रही है। कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी हो रही है। मांग का नियम यही बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी सिर्फ कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत में वृद्धि के कारण मांग में जो कमी होती है, ये मांग का नियम कहलाता है। इसी को वस्तु की मांग कहा जाता है। मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और एक बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्राओं को दर्शाती है। व्यक्तिगत जो मांग तालिका है वो निश्चित समय में और कीमतें विभिन्न होती हैं, उन्हीं विभिन्न कीमतों पर केवल एक उपभोक्ता की मांगी गई मात्राओं को दर्शाती है। और जो बाजार मांग तालिका होती है, बाजार मांग तालिका एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं को दर्शाती है। नीचे तालिका को दिखाया गया है। कीमत 1 है, और तो ए जो उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता ए है, एक बी उपभोक्ता है। जो ए उपभोक्ता भी वस्तु की मांग कर रहा है और बी भी, और आगे बाजार मांग है। तो कीमत जब 1 है तो ए उपभोक्ता 4 इकाइयों की मांग कर रहा है और बी उपभोक्ता 5 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो जो ए और बी उपभोक्ता हैं, तो दोनों को मिलाने से जो मांग प्राप्त होगी उसे हम बाजार मांग कहेंगे, और जो दोनों उपभोक्ताओं की मांग को प्रकट करेगी वह बाजार मांग तालिका कहलाएगी। कीमत 1 है, ए उपभोक्ता 4 इकाइयों की मांग कर रहा है, बी उपभोक्ता 5 इकाइयों की मांग कर रहा है, तो बाजार मांग है 5 + 4 = 9 है। और जब कीमत 2 रुपये हो जाती है बढ़कर, तो ए उपभोक्ता 3 इकाइयों की मांग कर रहा है और बी उपभोक्ता 4 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो जो बाजार मांग होगी ए की मांग और बी की मांग का जोड़ होकर, यानी 3 + 4 = 7 हो जाएगी। ये हमारी बाजार मांग
हो जाएगी। और जो बाजार मांग को प्रकट करती है यानी सभी उपभोक्ताओं को की मांगी गई मात्रा को प्रकट करती है, वह बाजार मांग तालिका कहलाती है। मांग वक्र किसे कहते हैं? मांग वक्र कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा में संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र एक मतलब जो कीमत है और वस्तु की मांगी गई मात्रा है, इसके संबंध को चित्र की सहायता से दर्शाता है। जिस चित्र में मांग वक्र वह होता है जिस चित्र में कीमत तथा वस्तु की जो मात्रा है उसके संबंध को प्रकट किया जाता है, जिसे उपभोक्ता खरीदता है। मांग वक्र भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र तथा बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र वस्तु एक है जो वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों एक वस्तु है उसकी विभिन्न कीमतें हैं और विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शाता है। जो एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शाएगा वह होगा व्यक्तिगत मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत में संबंध को दर्शाता है। ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी यानी मात्रा को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पर प्राइस को यानी कीमत को, एक वस्तु की है उसकी कीमत को ओ वाई अक्ष पर दर्शाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर उसकी मात्रा को दर्शाया गया है। चित्र में व्यक्तिगत मांग वक्र को दिखाया गया है। जब ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष पर मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। डी मांग वक्र है, ये जो हमारा मांग वक्र हमें प्राप्त हो रहा है वह डी मांग वक्र यानी डिमांड कर्व हमें प्राप्त हो रहा है। डी मांग वक्र का प्रत्येक बिंदु कीमत तथा मात्रा के में संबंध को दर्शा रहा है। जो डी मांग वक्र है उसके बिंदु है जो वो प्रत्येक बिंदु कीमत है जो और क्वांटिटी यानी मात्रा उसमें संबंध को दर्शा रहा है। जब कीमत 1 रुपये है तो उपभोक्ता 4 इकाइयों की मांग कर रहा है। कीमत जब बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग कम होकर 3 हो जाती है, वो 3 इकाइयों की मांग कर रहा है। जब कीमत और बढ़कर 3 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की जो मांग है वो और भी कम होकर 2 हो जाती है। और जब कीमत 3 से भी बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की जो मांगी गई मात्रा है उसमें और भी कमी होकर 1 हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की जो मात्रा है उसमें कमी आ रही है। और जो ये डी मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु जो है वो कीमत तथा मात्रा में संबंध को दर्शा रहा है और एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शा रहा है, यानी यह व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। जब कीमत 4 है तो मांग 1 इकाई, जब कीमत कम होकर 3 हो जाती है तो मांग बढ़कर 2 इकाइयां हो जाती है। जब कीमत 1 से बढ़कर 3 हो जाती है तो क्वांटिटी 4 से कम होकर 2 हो जाती है। कीमत बढ़ने पर क्वांटिटी यानी मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने पर जो मात्रा है कम से अधिक हो जाती है। यानी कीमत कम होगी तो मात्रा बढ़ जाएगी यानी मांग बढ़ जाती है और जब कीमत अधिक हो जाती है तो मांग कम हो जाती है। मतलब जो कीमत होती है और वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है, ऋणात्मक संबंध इनमें होता है। अगला है बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर, एक वस्तु है उसकी जितनी भी यानी विभिन्न कीमतें हैं वस्तु की और उन विभिन्न कीमतों पर जो उपभोक्ता जितने भी उसके उपभोक्ता हैं सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। बाजार मांग वक्र जो सभी उपभोक्ता हैं उनके द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उन मात्राओं के कुल जोड़ को प्रकट करता है। इस मांग वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्रों के जोड़ से खींचा जाता है। जो व्यक्तिगत मांग वक्र होते हैं यानी दो व्यक्तिगत मांग वक्र हो गए, उनको जोड़ने से जो मांग वक्र हमें प्राप्त होगा वह बाजार मांग वक्र कहलाएगा, क्योंकि सभी उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई जो मात्रा है उनके कुल जोड़ को जो प्रकट करता है उसे हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। ए चित्र में दिखाया गया ओ वाई अक्ष पर प्राइस को यानी कीमत को लिया गया है, ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी एक वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। चित्र बी में भी ओ वाई अक्ष पर प्राइस को कीमत को दर्शाया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को, और चित्र सी में भी ओ वाई अक्ष पर कीमत को और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है। एक ए उपभोक्ता द्वारा मांग वक्र है, एक बी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा का मांग वक्र है और जो सी हमारा मांग वक्र है वो ए तथा बी का कुल जोड़ है जिसे हम बाजार मांग वक्र कहेंगे। जब उपभोक्ता की जो कीमत है एक वस्तु की वह 1 रुपये है तो उपभोक्ता 4 वस्तुओं की मांग कर रहा है। जब उसकी कीमत 2 रुपये है तो उपभोक्ता की जो मांग है वो कम हो जाती है।
₹2 कीमत बढ़ जाने पर उपभोक्ता की मांग ₹3 हो, जो उपभोक्ता की वस्तु की मांग है तो मांग 4 से कम होकर 3 हो जाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वस्तु की जो मांग है वो कम होती जा रही है। ये हमारा D1 डिमांड कर्व है, यानी कि जो D1 हमारा मांग वक्र है वो ए उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा का मांग वक्र है। बी मांग वक्र है, उसमें जब उपभोक्ता की कीमत ₹3 है, जब उपभोक्ता की वस्तु जो खरीद रहा है उपभोक्ता उसकी कीमत ₹3 है तो उपभोक्ता की जो मांग है वो भी 3 है। लेकिन जब कीमत बढ़कर 4 हो जाती है, एक वस्तु की जो कीमत है वो ₹4 हो जाती है, तो जो उपभोक्ता जितनी इकाइयाँ पहले खरीद रहा था यानी 3 इकाइयाँ खरीद रहा था वो अब उससे कम होकर 2 इकाइयाँ हो जाएगी, क्योंकि कीमत बढ़ने पर वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। ये हमारा D2 मांग वक्र है, यानी कि ये बी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को प्रकट कर रहा है। ये दोनों व्यक्तिगत मांग वक्र हैं और इन दोनों को मिलाने से जो हमें मांग वक्र प्राप्त होगा वो बाजार मांग वक्र है। ओ वाई एक्स पर कीमत को, रो एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है। अब जब ए डायग्राम और बी डायग्राम जो कि व्यक्तिगत मांग वक्र हैं, इन दोनों को मिलाने से हमें ये D1 प्लस D2 मांग वक्र हैं, जो इन दोनों को मिलाने से जो वक्र हमें प्राप्त हुआ है वो होगा बाजार मांग वक्र। जो सी हमारा डायग्राम है वो क्या प्रकट कर रहा है, सी डायग्राम में हमें व्यक्तिगत मांग वक्र ए और व्यक्तिगत मांग वक्र बी को मिलाने से हमें सी डायग्राम प्राप्त हुआ है, जिसे हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। चित्र में क्या बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत को लिया है, ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। और चित्र ए और चित्र बी व्यक्तिगत मांग वक्र हैं, जिन दोनों के जोड़ से हमें जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। यानी ए और बी को मिलाने से जो हमें वक्र प्राप्त होगा उसे हम बाजार मांग वक्र कहेंगे, जो कि उपभोक्ता की जो मांग है और वस्तु की जो कीमत है उन्हें प्रकट कर रहे हैं। सभी डायग्राम उनके संबंध को दर्शाते हैं। मांग वक्र वही होता है जो वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा में संबंध को दर्शाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।